सौहरिहन्ताणम् नमो नुवे सौसिदानम् नमो नुवे सौभागिर्याम् नमो नुवे सौज्यायानम् नमो नुवे सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् वीरो मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभावनिदाता गुजराती चलते नहीं ये तो जानते हैं आपको समय सार नाटक उसका भूमिका अधिकार है, शुरुआत में उत्थान का है प्रभु। उसमें जीव आश्रव पुनः का अधिकार आ गया। संबर किसको कहते हैं? धर्म किसको कहते हैं? धर्म उत्पन्न कैसे होता है प्रभु? संबर का वर्णन 31 जोग स्वरूप वरते जोग विराट रोके आवत कर्म को सोए संवर बनारसीदास कहते हैं कि जो उपयोग स्वरूप धरी जोग ने उपयोग ऐसा 2 प्रकार है। आत्मा में पुण्य में पाप का दया दान व्रत भक्ति पूजा का भाव होता है, वो पुण्य आश्रव तत्व है। और हिंसा झूठ चोरी विषय भोग वासना काम क्रोध माया आदि वो पाप रूपी आश्रव तत्व है। ये रोके जोग योग स्वरूप धरी वर्ते जोग विरत वो शुभ ने अशुभ जो विकल्प नाम भाव है उसको रोककर अथवा उससे विरक्त होकर जो उपयोग स्वरूप धरे आत्मा जानन देखन शोध उपयोगी परिणाम को धारण करे और पुण्य पाप का शुभ शुभ भाव को से विरक्त हो, उसका नाम संवर है। साधु साहब समझ में आया? दया दान व्रत भक्ति पूजा आदि भाव वो शुभ भाव शुभ जोग है, पुण्य है, धर्म नहीं। साचो प्रभु। और हिंसा झूठों चोरी विषय भोग वासना काम क्रोध मान माया लोभ ये अशुभ पाप भाव है। 2 को रोककर अथवा विरक्त शब्द पर है ना, वर्ते जोग विरक्त ये शुभ शुभ जोग से विरक्त हीन होकर जो उपयोग स्वरूप धरे अपना आनंद ने ज्ञान चैतन्य पूर्व प्रभु आत्मा ये चैतन्य का ज्ञाता दृष्टा का शुभाशुभ परिणाम से रही शुभ भाव को धारण करे, उसका नाम संवर ने धर्म है। अब ये दान बान दया बयान धर्म नहीं हम कहते हैं। वो भाव आते हैं शुभ भाव आते हैं, इसमें क्या आया? लालचंद जी लालचंद घना पैसा का था खोटा खुश शासन लोगों में रजनीश को ऐसा सुना था। अपने क्या नहीं लेवा के इसको कहते थे कि लालचंद बहुत निकला जो अजय निकला जैन रहा रजनीश है ना तुम्हारा मुंबई में बड़ी गड़बड़ी चला है। गीता गीता का मानना है दीक्षा ले रहे सबको पीने का। हाँ वस्तु क्या है खबर नहीं। जय प्रभु सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव वितराग परमात्मा
એમને જો આ આત્મા એમને કહેલો જોયેલો, અજ્ઞાની કહે તે નહીં. બરાબર. સમજાય? એવો જે ભગવાન શરીર વાણી કર્મના અજીવ તત્વ છે તો ભિન્ન હૈ, પણ દયા दान व्रत भक्ति पूजा ना भाव और हिंसा जुठू ना भाव से भी भगवान चैतन्य तत्व तो उससे भिन्न है. बराबर प्रभु. समझ में आया? ऐसा प्रभु अपनी चैतन्य शक्ति का माध्यम करके अंतर का भाव में शुद्ध त्रिकाली भाव में एकाकार लगाकर जो शुद्ध उपयोग हो, राज का मैल का अंश रहित अपना द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करके शुद्ध परिणाम पुण्य पाप का विकल्प से रहित हो, उसका नाम परमात्मा संबर तत्व कहते हैं. अर्जुन जी मारा जाता है, दुनिया माने એટલે कहीं दूसरा हो जाता है, ऐसा नहीं है. जो उपयोग स्वरूप धरी धरी એટલે પુરુષાર્થ से कस कहते हैं. નાના સિપાહી ઘણા વખત રહે છે અમારે. હા, अरे भगवान, એને હજી ખબર નથી કે ધર્મ કેમ कैसे होता है, धर्म क्या है. यहाँ तो कहते हैं कि शुद्ध ज्ञानानंद चैतन्य स्वभाव आनंद दो, चैतन्य का प्रकाश का पूरा आत्मा है. वो तरफ का सावधान सन्मुख होकर और शुभ ने अशुभ जो विकल्प नाम राग भाग है उससे विमुख होकर, समझ में आया? अपना शुद्ध आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण है, ऐसा पवित्र प्रभु उसकी सन्मुख होकर अपना शुद्ध भाव को धारण करे, उसका नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में संवार कहने में आता है. धर्म की शुरुआत क्या से होती है? बराबर प्रभु. पंडित जी, हाँ, अरे बात है. दुनिया ने तो हम तो मारनी क्रिया सामने में धर्म हो गया. समझ में आया? जो उपयोग अंतर चैतन्य उपयोग समीप थઈને अंतरना शुद्ध भाव पुण्य पाप का राग से रहित शुद्ध का धारण करना और वर्ते जोग विरत. अस्थि ना सीख्या, यानी अस्थि क्या? अस्थि ज्ञानानंद स्वभाव का शुद्ध भाव का व्यापार होना, वो अस्थि. और शुभ शुभ भाव जो विकल्प राग है उससे विरक्त होना, वो नास्ति. समझ में आया? तो है संवर तत्व, यानी परमात्मा संवर तत्व कहते हैं. अरे क्या होता है कि रोके आवत कर्म को, अतीजो पद है, उसमें भी अर्थ फेर है. रोके आवत कर्म को का अर्थ, को कर्म आता था न रोकते हैं, ऐसा है शब्द तो ऐसा है उसमें. शब्द क्या है? रोके आवत कर्म को, कर्म आता था उसको रोकते हैं, तो कर्म आते थे रोकते हैं, ऐसा है. वो उसका अर्थ हो कि शुद्ध उपयोग अपना ज्ञानानंद चैतन्य का वितरागी परिणाम उत्पन्न हुआ, तो पहले जो शुभ शुभ परिणाम से जो कर्म आने में निमित्त था परिणाम तो आता था, यहाँ शुभाशुभ से विरक्त होकर शुद्ध में आया तो कर्म आने का है नहीं, उसको कर्म आने का रोक्या, ऐसा कहने में आता है. समझ में आया? अरे भाई शब्द नो अर्थ करो एમાં ફેર છે મોટો. 4 શબ્દ છે નો હોય સમજી લેવું. તમારે છે તો આવે કઈ ઘેર તો બીજા નંબર કાઠિયાની ભાષા ગુજરાતી है ना, समझ में आया?
4 पद है, पद 4। एक पद जो शुभ उपयोग स्वरूप धरे, स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद प्रभु, सीध स्वरूपी चैतन्य भगवान, उसके सन्मुख होकर अपना वितरागी निर्मल परिणाम को धारण करना और शुभाशुभ राग परिणाम से विरक्त होना। और दूसरा पद का तीसरा पद, उससे पुराना पूर्वे में कर्म आता था, अभी आता नहीं है, तो उसको रोक्या कर्म को ऐसे कहने में आता है। बराबर समझ में आया नहीं डॉक्टर जी? क्या कर्माते थे यहाँ? कर्माते जरूर क्या धक्का मेरे शब्द तो ऐसा है કઈ ગુડે રોકાતું નથી. એ તો નહીં ખવાનો હતો ત્યારે ન થયો, ત્યારે ક્યુનાન તો પહેલે આવ્યું, નહીં ખવાનું પછી આવ્યું. એ નહીં ખવાનું હતો એ આવ્યું છે, ક્યુનાને હટાવ્યું છે. નો લે કોણ ને લે કોણ, એ તો જડની क्रिया है। क्यूनान का एक एक रजकण आना और रोकना वो अपना अधिकार की बात है नहीं है। बराबर, तो जड़ है। आते नहीं हो? दाने दाने खाने पीने का नाम है, क्या कहते हैं? दाने दाने शुद्ध का खाने वाले का नाम। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ क्या? आप कीजिए। बोले तो जाते हैं ना ऐसा, हमारे काक्षर में से बोलते हैं कि खाना पीने वाला का नाम दाने दाने है। उसका अर्थ क्या है? दाना लगता है कि नाम क्या? खबर है। पर उसका अर्थ वो है कि जो रजकण का 2 परमाणु जिसके पास जो आने वाला है वो आएगा आएगा नहीं आएगा, बराबर। नहीं आने वाला है नहीं आएगा, उसमें आत्मा का अधिकार कुछ है नहीं। मैं हार लाऊं, ये आत्मा का अधिकार है नहीं। विकल्प हो क्या लो परमाणु आर आना और आर न आना जड़ की क्रिया है। बराबर। अज्ञानी जड़ का स्वामी होता है कि मैं लेता हूं मैं छोड़ता हूं, मिथ्या दृष्टि है। कितना छोड़ दिया तो भी कौन छोड़ते हैं? धूल में बारी पड़ा क्या छूट गया? हम तो बारी है आत्मा में घुस गई है कोई चीज, अजीब चीज घुस गई आत्मा में नहीं। अजीब तो अजीब बने रहा है, शरीर शरीर अजीब बने रहा है कि जीव बने रहा है? शरीर है वो अजीबपणे होकर रहा है कि जीवपण होकर रहा है? तो अजीबपण होकर रहा है, माटी अजीब है। अजीब की पर्याय द्रव्य गुण वो अपनी जीव की पर्याय में नहीं आई है, ये तो उसका होकर रहा है। अज्ञानी मूंड मानते हैं कि मेरा है, तो શું કહેવાય ઉઠાવगी है। अपनी चीज अपनी मानते मिथ्या दृष्टि है, जी अजीब को अपना मानते हम कहते हैं। मुझे नहीं ना कहीं ना શું કહ્યું अभी अजीब बने रहा है कि जीव बने रहा है, सिद्धांत नक्की करो। शरीर है अजीव बने होकर रहा है कि जीव होकर रहा है? जीव होकर रहे तो रूपी हो जाए, तो रूपी है। बराबर है, तो ना पड़े वो लूटी कहीं, ये भी बात है। हाँ, वाणी अजीब होकर रही है, तुम्हारी धूल धूल क्या समझे? पैसा ये तो हम जैसे ना समझना, ये तुम्हारा 5-50 लाख के करोड़ धूल ही धूल 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 ही होकर रही है, ये तुम्हारी होकर रही है। अजीब क्यों होकर रही है? सेठ को होकर रही है, वो तो अरूपी हो जाए, तुम तो आत्मा है। ये ढूंढना બધા આવનારા વાત બોલનારા છે બધા। आई तो परमात्मा को हम कहते हैं कि शुभ शुभ राग वाला आत्मा मानना वही मूड मिथ्या दृष्टि है। शरीर वाला मानना ने पैसा वाले ने क्या रहेगी बात, तो अजीब तत्व है।
पर आत्मा में पुण्य ने पाप का विकल्प भाव होता है, वो आश्रव तत्व है, मैल तत्व है, विकार तत्व है, वो अपना निर्विकारी स्वभाव में अपना मानना, उसका नाम मिथ्या दृष्टि अजैन कहने में आता है। अरे आत्मा मान से धर्म क्या है, सच क्या है, सुना ही नहीं। एमने मना दी गड़बड़ 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 ना दी से ऐसा चला है। पंडित जी रोके आवत कर्म को, कर्म तो कर्म अजीव पड़े रहा है, ये अजीव पड़े आना नहीं था। यहाँ आत्मा का शुद्ध उपयोग हुआ, शुद्ध सूक्ष्म बात है प्रभु। लोगों में अंतर धर्म अपूर्व चीज क्या है, उसके अंतर में सुनने में आई नहीं। बाहर से क्रिया करी, व्रत लिया, दम लिया, तप लिया, नफा किया, यात्रा वार्ता कर दिया, हो गया धर्म। धूड़ में ही धर्म नहीं, कौन कहते धर्म है उसमें? वितराग त्रिलोकनाथ परमात्मा तो कहते हैं कि वो शुभ शुभ परिणाम का रुकना, उससे विरक्त होना और आनंद कंद प्रभु में लीन होना है। ये संवर है, देखो बनारसीदास का श्लोक है। बनारसीदास हो गया ना समय सा नाटक, उसमें है रोके आवत कर्म को, अर्थांत शुद्ध स्वरूप नियंत्रण अनुभव दृष्टि तथा अतीन्द्रिय आनंद का आत्मा में स्वाद आना, उसका नाम शुद्ध उपयोग, नाम शुद्ध परिणाम व्यापार कहने में आता है। वो समझ समझ में आया? 31 ये तो चल गया था कल, तो निर्जरा न्यारी देरी समन करो था ना, ये बोलिया 32वां निर्जरा संबर पूर्वक निर्जरा होती है, ये बताना है। समझ में आया? जिसको भगवान आत्मा वितराग मूर्ति प्रभु आत्मा है, चैतन्य स्वरूप तो वितराग स्वरूप ही आत्मा अनादि अनंत है। उसमें वितराग भाव की दृष्टि करके, वितराग भाव हो अंदर, दृष्टि करके वितराग भाव का अनुभव प्रतीत हुआ तो नया कर्म आता रूप है। इतना ही संबर की भूमिका किया। अब याद हो, जो नया कर्म है उसका क्या करना, वो बात करती है। संबर पूर्वक निर्जरा, जिसको संबर नहीं है उसको तो निर्जरा कभी होती नहीं। जिसकी दृष्टि पुण्य धर्म है, पाप में मजा है, ऐसी दृष्टि है, उसको तो संबर नहीं, तो उसको निर्जरा अपवास करने मर जाए। 6 महीना अपवास करे, करोड़ों रुपया अबजना दान करे, धर्म नहीं, निर्जरा नहीं। समझ में आया? કે છે પૂર્વનું કર્મ સત્તા में पड़ा है, नया तो रुका। आत्मा का शुद्ध स्वभाव जैसा है कि आत्म तत्व को पहचान कर, आत्मज्ञान करके, स्वसन्मुख की स्वभाव की अंतर्दृष्टि करके जो सम्यक दर्शन ज्ञान शुद्ध हुआ, उससे नया कर्म तो आया नहीं। बराबर, अरे पुराना है, उसका क्या करना। बराबर, उसकी बात निर्जरा में कहते हैं, जो पूर्व सत्ता कर्म करी थी पुराण आओ, फिर वे को जत भयो तो निर्जरा लखाओ। जो पूर्व सत्ता कर्म करी थी पुराण आओ, फिर वे को जत भयो तो निर्जरा लखाओ। पूर्वनी सत्ता में पड़ा जो कर्म
पूर्वे जो अज्ञान ने विकार भाव से बंधा था कर्म, वो हमें संकीर्ति को निद्रा कैसे होती है, संबर पूर्वक उसको आत्मभान की दशा में पूर्व का कर्म का खेरना, झरना, टोलना, गलना, मरना कैसे होता है कि पूर्व सत्ता कर्म, सत्ता में जो कर्म पड़ा है, करी स्थिति यानी स्थिति पूर्ण होगी, खिलने के लायक हो गया हो, बराबर पूर्ण स्थिति जड़वानी तैयारी उसकी है, खिलने को ये तो खरना है, उसकी स्थिति ऐसी है, पर उज्जत भयो भगवान आत्मा अपना आनंद स्वरूप में पुरुषार्थ करके आया तो कर्म खिलते हैं। समझ में आया? मुख्य बात है सेठ, પૈસા ભાઈ મળી જાય ને એમાં કઈ ડાપણ બાપણ કઈ કામ કરે એવું નથી તમારો, તમે હુશિયાર થયા એમાંથી પેદા થયા, બુદ્ધિના બારદાન ઘણા જોયા છે જિંદગીમાં, ધ્યાન રાખે તો ધૂળી મળે નહીં કઈ, તો પૂર્વના પરમાણુ પીડ્યા સત્તામાં પુણ્યના એ ગળવાની તૈયારી હોય ત્યારે આમ સંયોગ દેખાય, હોગથી ગોઠવાઈ જાય. રાજનજી એટલા કરોડોપતિ તમે જોયા છે, અબજોપતિ નથી હમણાં. सुना है कि नहीं सेठ? अब समझ लो खुशहाल, અહીંયા ગોવા 2 અબજ 40 કરોડ વાણિયા है अपना, અહીંયા અમારી નાથ છે ને દશાસનો નાથ, 2 અબજ 40 કરોડ ધૂળ છે, પણ હું છે કેમ પુરુષાર્થી મળ્યું છે? પૂર્વના સાતાના પરમાણુ બંધાયેલા કોઈકની ગૌ નરકમાંથી ક્યાંક હોય. લાલચંદી ऐसी बात नहीं है तो भगवान ये परमाणु में पाक नो काल होय, फल में जब फल हो घर में डीटियों कहते हैं, क्या कहते हैं, गंठन कहते, भाई बधी भाषा समझ आती नहीं तुम्हारे, डीटियों गળી જાય, ખરી જાય એટલે પૂરી એમ એ ખરવાની તૈયારી હોય પૂર્વના પુનના પરમાણુ. એ વખતે શોભથી ગોઠવાઈ જાય કે આ વેપાર છે આ ફેર નથી, એવા બધો ગોઠવાઈ જાય. બોલો માને કે મેં વ્યવસ્થા બરાબર જાળવી મારા હાથમાં રાખ્યું પતંગ 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 હાથમાં રાખી ઉડવા નથી દીધી. એ ડાંગની મેં બરાબર વ્યવસ્થા રાખીને આ બધા છોકરાઓ ભાગીને 5-4 જે કામ કરતા હોય, 4 ને 2 100 ને 1 ગણો માંદ આપી જાય, બરાબર ધ્યાન રાખવું કે ખોટી માન્યતા ભ્રમણાની છે તારી. બરાબર અહીં કે છે કે વસ્તુ સ્થિતિ શું છે એની ખબર નથી. એ તો પૂર્વના પુનના પરમાણુનો પાક का ખરવાનો હોતો है, वो समय ऐसी योग्यतानी ओगठी गोठवाई जाए, એમાં આત્માનો પુરુષાર્થ કઈ કામ કરતો નહીં, કામ કરતે નહીં. એમ થોડું સમજી લેવું, થોડી ગુજરાતી વચન. અહીં કે છે ओहो पुण्य तो भिन्न चीज हो गई, पाप तो दूसरी चीज हो गई, और पुण्य पाप 2 मिलकर आश्रम वो पण दूसरी चीज हो गई. હવે वो पुण्य पाप का भाव से विरक्त होकर पवित्रता का स्वभाव में जहाँ घुसा और अंतर आत्मा का आनंद का स्वाद आया, अतीन्द्रिय आनंद का, ત્યારે सम्यक दर्शन हुआ. ત્યારે उसको नया कर्म मिथ्या का आता था वो रुक गया. समझ में आया? अरे पूर्वे मिथ्यात्व में बंद पड़ा था, कर्म की सत्ता पड़ी, उसका क्या? वो कहते हैं पूर्व सत्ता कर्म કરી સ્થિતિ પૂર્ણ. ભાષાભાઈ કર્મ સરી દીધી છે કે એની સ્થિતિ પૂરી થઈ છે ને ખરે છે એમ લઈ હે. એ પંડિતજી यानी कर्मनी निद्रा होती है, निद्रा का प्रकार 3 है. एक तो स्वरूप का शुद्ध उपयोग चैतन्य की उग्रता करना, इस शुद्ध उपयोग को भी निद्रा 50 इकाई में
भगवान कुंकुंदाचार्य कहते हैं। दूसरी, अशुद्ध जो पुण्य पाप का परिणाम है, इसकी उत्पत्ति न होना, ये अशुद्ध उपयोग का नाश होना, उसको भी निर्जरा कहते हैं। तीसरी, वो कर्म का रजकन है, वो खीर जाना, वो जड़ की निद्रा कहने में आता है। हरी नहीं समझाई सही नहीं, तुम्हारा भाई नहीं बात करे कहीं जा इनसे समझा तो मुझे कोई भी अभ्यास में पगथिए से શું કરે? આ તો બધું અભ્યાસ કરે તો સમજાયું છે। હા यही। हाँ, 3 प्रकार की निर्जरा व्याख्या चली है। एक तो मुख्य निर्जरा, उसको कहते हैं पवित्रता की अंदर में प्राप्ति शुद्ध उपयोग की। पुण्य पाप का भाव वो है अशुद्ध उपयोग, ये बंध का कारण है। उससे रहित अपना निर्मलानंद चैतन्य भगवान सम्यक दर्शन ज्ञान परिणाम की उत्पत्ति निर्मल होना, वो शुद्ध उपयोग को निर्जरा कहते हैं। अस्थि रूपे पवित्रता की उग्रता प्राप्ति, उसका नाम निर्जरा, ये अस्थि है। वो समय पूर्व की अशुद्ध परिणाम पुण्य पाप का था, वो गल गया, खिर गया, वो नास्ति से निजरा अशुद्ध उपयोग किया। ये अपने में तो हुई, ऐसा अशुद्ध का नाश हुआ तो कर्म की रजकन अपनी स्थिति पूरी करके खिर जाते हैं, वो जड़ की निद्रा हुई। बात नहीं है कि समझ में आया कि नहीं? अशुद्धता नाश हो गई न, कर्म उसके कारण से। आत्मा कर्म को नाश नहीं करता, कर्म तो जड़ है। क्या जड़ का आत्मा स्वामी है कि जड़ को बांधे न जड़ को छोड़े? ये तो अजीव तत्व स्वतंत्र है। जगत का स्वयं सिद्ध अजीव तत्व स्वयं सिद्ध है। एक कोई का स्वामी उसका उसको स्वामी है कि कोई उसका दास है। आत्मा का कर्म ऐसा है नहीं। पर यहाँ आत्मा में जहाँ शुद्ध उपयोग की दशा हुई, धर्म की दशा की उग्रता हुई, संबर में धर्म दशा शुद्ध उपयोग हुआ। पर हमें तो यहाँ पूर्व का कर्म में नाश करने में निमित्त, अशुद्धता का नाश करने में कारण, ऐसा पवित्रता शुद्ध उपयोग, अतीन्द्रिय आनंद का रमना, जम जाना, अतीन्द्रिय आनंद का भोजन करना, ये तो बेशुभ नहीं। एक खरवानी युगता उसके काम से खीरते हैं। आत्मा उद्यम भयो, अपना शुद्ध उपयोग में उद्यम करते हैं जीव। रूपचंद भाई रूपचंद ये अर्थ बराबर। ये लोगों ने ये वक्त चर्चा चालती है नहीं, 5 जन था क्या बनारसीदास वक्त पहले तो श्रृंगारी पुरुष था ने बहु बनारसीदास श्रृंगारी बिचारी बहु था। પછી એને રૂપચંદનો જોગ મળ્યો ને સમાજમાં સમજ્યો પછી પ્રાપ્ત બનાવ્યું, એમાંથી રૂપચંદ અર્થ કર્યો છે। રૂપચંદ ચલાવવામાં આવે છે બોલા મેં જો એ શબ્દ છે ઓલા પ્રકંડ રત્નાકર એક જ છે। जो निर्जरा निर्जरा तत्व की पहचान कराते हैं। जो पूर्व काल विशेष 7 સત્તારૂપ કર્મ એમ કીધું હાથ કર્મ કરી સત્તા બોલો આયુ જુદું પડ્યું છે ને એટલે શબ્દ એમ કે આયુ શબ્દ પડે ને કરી સ્થિતિ પૂર્ણ આયુ એમ શબ્દ એટલે અરુ आयु कर्म वर्तमान काल में सत्तारूप है, ताकि स्थिति पूर्ण करके पीछे नीरस कर्म के विषय खिरवे को, नीरस कर्म रस बिना का कर्म को जरने में जीवो उद्यम मत भयो, अपने में उद्यम भाई भाषा तो हम जानेंगे ना, खिरवा में उद्यम
उपा करे निजरा था एम नहीं एम कहते हैं, एम कहते हैं। समझ में आया? ऐसे नौमी गिरवे का अनंत बैर गई, अनंत बैर की क्रिया किया है। मुनि व्रत धार अनंत बैर गिरवे को उपजायो, आचम ज्ञान में रेश सुख न आयो। छठावा माता छठावा मुनि व्रत धारण किया, पंचमावर लिया, अक्षय मुगुण लिया, दामड़ी उतरड़ी ने खार छांटे तो क्रोध न करे, ऐसी क्षमा आन आत्मा करनी। ये पुण्य क्रिया वो धर्म मानते थे। समझ में आया? हाँ। उससे भगवान भिन्न सर्वज्ञ त्रिलोक ना तीर्थंकर दे रहे। इंद्रो ने गणगणोनी समक्षमा दिव्य ध्वनि द्वारा आ कहा हुआ। कुंकुंडाचार्य देव दिगंबर संवत 49 में भरत क्षेत्र में हुआ। भगवान पास गई थी। सिमंदर परमात्मा वर्तमान विराजे है केवल तीर्थंकर बने महाविद्य क्षेत्र में। वो वक्त भी था और 2000 वर्ष हुआ, अभी है और अब जो वर्ष रहेगा अजी आवती 24 में मुक जाएगा। नहीं 24 12वां 13वां तीर्थंकर होगा तो मुक जाएगा। इतनी लंबी स्थिति है उसकी। करोड़ प्रभु की तिथि श्रीमद भगवान की। वो डाल्टन जी करोड़ प्रभु किसको कहते खबर है? पैसा भी खबर है, घर में कितना है खबर है कि नहीं? करोड़ प्रभु किसको कहते हैं? भगवान जाने। भगवान तो जाने थे नहीं, भगवान जाने थे, ये नहीं जानता हो। पैसा नहीं कह कि मैं 50 लाख 6 लाख लोगों को करोड़पति कैसे भले के 6 लाख लाख इन जाने मन में जाने ऐसे। हाँ करोड़ करोड़ में ऐसी स्थिति है कई थी भाई। एक पूर्व में 70 लाख करोड़ 56,000 करोड़ वर्ष चला जाता है। एक पूर्व में कितना? 70 लाख करोड़। करोड़ में 70 लाख ऊपर रखा। 1 करोड़ भगवान की आयुष इतनी है यहाँ। एक पूर्व में 70 लाख करोड़। एक करोड़ 2 करोड़ 1000 करोड़ हम नहीं, 70 लाख करोड़ और 56,000 करोड़। इतना वर्ष का एक पूर्व होता है। ऐसा करोड़ पूर्व उसमें क्या स्थिति लगती है थोड़ी हुई अनंत काल में इतनी इतनी। आया भगवान पास गए थे कुंकुंडाचार संवत 49। 8 दिन क्या रहे थे, 25 समय सब बनाया। उसकी कलश बनाया अमृतचंद्राचार्य अभी 900 वर्ष पहले। कलश में से टीका बनाई, राजमल टीका। एक राजमल हुआ है जाने टीका, पांडे राजमल है कि नहीं? है घरे तुम्हारे? उसमें सा नाट्य बनाया राजमल टीका। पांडे राजमल हुए है हिंदी में टीका बनाई। हजारों पुस्तक आई तो बहुत 7.5 लाख को सुबह पड़ गए यहाँ। राजमल टीका में शासन में सन्नति बनाया। अगर आएगा आई तो कहते हैं जियो जमत भयो पंडित जी जीवो शब्दार्थ बने वो हो पण आई भावार्थान छे सात्विक था। कर्म तो यानी परमाणु जड़ है। उसके तो फिरने का टलने का उसका समय था, पर यहाँ आत्माए अपना स्वभाव सम्मुख जागृत दिशा में शुद्धता में विशेष शुद्धता प्रकट किया। वो पुरुषार्थ की आत्मा है। पुण्य पाप का विकल्प से हटकर निर्विकल्प चैतन भगवान आत्मा में उग्र पुरुषार्थ से अंदर जम गया। उसका नाम जीवे अपना आत्मा में पुरुषार्थ किया तो कर्म फिरे
तो उसको निद्रा कहना चाहिए। समझ में आया? આવું છે સ્વરૂપાઈ। અરે અનંતવાર મનુષ્યપણું મળ્યું, અનંતવાર ત્યાગી થયો, સાધુ થયો, પણ તત્વ શું ચીજ ક્યાં હે પત્તા લિયા નહીં। ભાવ સાધુ નવમી ગ્રેક દિગંબર साधु अनंतवार से हुआ पंच महावर इच्छा मूल गुण। पर ये तो विकल्प शास्त्र है, ये क्या संबंध है धर्म? तो समझ में आया? यहाँ तत्व क्या है उसकी दृष्टि का बिना किंचित भी निद्रा ने संबर उसको होता। कहते हैं कि तो फिर भी को उद्यत भयो, परमाणु सत्ताना से निकलने की तैयारी हो गई, स्वभाव में आत्मा अपने पुरुषार्थ में जुड़ गया। चैतन्य नूर अपना स्वभाव का पूर्व उसमें घुसकर विशेष शुद्धता प्रकट किया, और उसका नाम अपना जीव में पुरुषार्थ क्या कहने में आता है। अरे મોંઘી વાતો એવી લાગે ને, સાધારણ સમાજ ને મેચે બિચારા એમને રખડી મરે છે એ રાજનજી। હવે પૈસા વાળા ને શું હોય, પૈસા આપે દાન ના ધર્મ થાય, ત્યાં રોકાઈ ગયા હોય। શરીરના બળ વાળા ના રોકાણા હોય, ઉપવાસ બપાસ કરનાર, વ્રત કરનાર શરીરના બળ વાળા, પૈસા ના બળ વાળા દાન માં ધર્મ ને, આ શરીરની ક્રિયાથી ધર્મ ને। અને મનના બળિયા સૂક્ષ્મ વાળા એકલા જ્ઞાન જેને ઉગાડ હોય એ વાતો કરીને ધર્મ માને। અનાદિ આત્મા પ્રભુ 84 ના અવતારના એક એકમાં અનંત અનંત અવતાર કર્યા। ભૂલી ગયો એટલે કઈ નહોતું। એ નરકની વેદના સાંભળી જાય ની, વેઠી એની ભગવાને જાણી, એટલી અનંતવાર નરકમાં ગયો છું। પહેલી નરકમાં 10,000 વર્ષની સ્થિતિ, થોડામાં થોડી મોટી સ્થિતિ એક સાગરની। એક સાગર આમને કીધું, એક સાગરમાં 10 કરોડા કોડી પ્રલુપમ જાય, એક પ્રલુપમના અસંખ્યમાં ભાગમાં અસંખ્ય અબજવર જાય। એવડા કરોડપુર કીધા એ પ્રલુપના અસંખ્ય ભાગમાં એવા કરોડપુર અસંખ્ય જાય। ગરમો તો ક્યાં હતો, વસ્તુની સ્થિતિ આમ છે। એવી 7મી નરક, 33 સાગર, અનંતવાર નહીં, આત્માનું જ્ઞાન નહીં, सम्यक दर्शन શું ચીજ क्या है खबर नहीं। मानी लिया हम जैन है, देवगुरु शास्त्र को मानते हैं, नौ तत्व को मानते हैं, धर्म धूल में ही धर्म नहीं, सुन तो सही, ये तो विकल्प में राग है। समझ में आया? अनंत अनंत बार नरक में, अनंत बार पशु में, नरक का अंत में असंख्य गुणा अंत में, तो स्वर्ग में नरक की संख्या अनंती, उससे असंख्य गुणा अनंता स्वर्ग ना भाव किया। જ્યાં એકનું પુણ્યનું ફળ, દુનિયા તો એમ માને કે અમર ને અક્ષરધામ વૈકુંઠ છે માને, એવા 31 સાગરની સ્થિતિએ અનંતવાર જીવો ગયો। પણ ભગવાન આત્મા આનંદ સ્વરૂપ, પુનપાપના રાગ વિનાની ચીજ, એને વિકલ્પના સહારાની અંતર ધર્મને જરૂર નથી, એવી અંતર અનુભવ દ્રષ્ટિ કરી। સમજાણું કાંઈ? એને સંખ્યાની જરૂર નથી કે આટલા જાજા માને તો સાચું, એ તો સત છે, એ સત છે। સર્વજ્ઞ ત્રિલોકનાથ પરમાત્મા તીર્થંકર દેવ અનંત તીર્થંકરો કહી ગયા, ભગવાન વર્તમાન ને કહે છે
તીર્થંકરજી મહાવીરમાં બિરાજે છે, લાખો કેવડીઓ બિરાજે છે. આ વાત પરમાત્મા કે છે એને અંતરમાં બેઠી નહીં. ક્યાંક ક્યાંક બચાવ કરી એ આમ થાય આમ થાય, ક્યાંક આમ થાય ને તે ક્યાંક પાદરી ચડી જતો છે. પાદરી એને ગણાતા કે ચાલો એકલો ભૂકો થી ખલામ કરી એમ કરી બચાવ કરી કરી મરી ગયો મારો. સમજાણું કાંઈ પંડિતજી? ખીરવે કો ઉજર થયો. બંધની નિદ્રાની વ્યાખ્યા એવી કરી છે ને ભાઈઓને, મોક્ષમાં પ્રકાશ એક દેશ બંધનો અભાવ. એક દેશ બંધનો અભાવ, સર્વદેશ બંધનો અભાવ એ મુક્તિ. એક અંશે પણ બંધના અભાવ રૂપી પવિત્રતા પ્રગટ થતા એક અંશે ખરેખર બંધનો અભાવ થાય એને નિદ્રા શુદ્ધતા કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? થોડું પણ સચ હોવું જોઈએ. લાંબુ ને મોટા મોટા પૂંછડા લંબાડે હોય ખોટે ખોટા ગપે ગપ. સમજાણું કાંઈ? ખીરવે કો ઉજ્જત થયો. શું નિર્જરા લખાવ, એને નિર્જરા જાણો, લખાવ એટલે જાણો. હજી તો તત્વ કોને કેવું સંબંધ જરા એની ખબર ન મળે અને એને ધર્મ થઈ જાય. અનંત કાળથી આછડ્યો વિના ભાન ભગવાન. સેવા નહીં, ગુરુ સંત નહીં, તત્વ શું છે એવા સંતોએ જાણ્યું એ વાત એને મળી નહીં. એને અભિમાનમાં અભિમાનમાં અમે પણ જાણીએ છીએ, અમને આવડે છે એમ કરીને એની અનંતકાળ શાસ્ત્રના જ્ઞાની કર્યા અનંતવાર. એ કઈ ચીજ નથી. સાચો પ્રભુ. ચીજ તો ભગવાન આત્મા, અતિન્દ્રિય આનંદનો રસખંડ પ્રભુ આત્મા. એની અંતરમાં દ્રષ્ટિ થઈને અંતરમાં સ્થિરતા થવી તેને અહીંયા નિદ્રા કહેવામાં. બાકી બધા અફવા કરીને લાંગણીઓ કરીને મરી જાય તો જરીએ નિદ્રા નથી. એ મારે આવો થાય બે ન બે જગત ને ભારી. કે માથળ નથી ભગવાન કે મારી કઈ કઈ પૈસા વાળાને ધર્મ થાય ગરીબ ન થાય એવું કઈ નથી. અહીં ભૂલે થાય, અભિમાન થાય વધારે. પરમાત્મા પ્રકાશમાં કહ્યું છે યોગીન્દ્ર દેવે. હવે હા ભલે તો ખરા એટલે કહ્યું છું પરમાત્મા પ્રકાશ છે કે નહીં એ લાવો નહીં. પરમાત્મા કે શાસ્ત્ર હોય તો મારા રામજીભાઈ કાયદો કાઢી મને જજને મને બોલાતા ધોળે જઈએ કે કારક બતાવે. રામજીભાઈ એવા હતા ને રામજીભાઈ નો જમાનો થયો વખતે એ તો હોય. આ તો બહારની જાતની વકીલો રાજ પાડતા રામજીભાઈ. ભાઈ 2000 દુનિયાઓ હોય તો સામે રામજીભાઈ છે. કેટલાની છે અમારી છે મોટા. ગુણનું ફળ વૈભવ. બસ એક બસ એક બસ એક શું છે પાનું છે. યોગેન્દ્ર દેવ મહામુનિ દિગંબર સંત જંગલમાં આનંદમાં વસનારા સતીન્દ્રી એમણે આ બનાવ્યું છે. પુણે હોય વિભવ પુનથી વૈભવ મળે. આ પંચમહારાના વૈભવ પૈસા વાળા કેવા છે ભરવે છે.
પુણ્યથી વૈભવ મળે, વૈભવથી મદ ચડે. એ સાચમી ઘાતો છે. સાચ તિલોક પનંતીમાં પણ છે. બીજો અધિકાર બે અધિકાર તિલોક પનંતીમાં છે. જો લખ્યું સાહેબ બધું લખ્યું. તિલોક પનંતી ભાગ બીજો 879 ગાથા 52 તિલોક પનંતી છે. મોટું શાસ્ત્ર. હવે બધા શાસ્ત્રો જોઈને આમાં મેળવ્યું હોય કે લખ્યું વિભવથી મદ મયણ મતિ મોહો મતિ ભ્રમ થઈ જાય પછી જાણે અમે કઈ મોટા છીએ गरीबों ने गणे नहीं समझाऊं कहा है जो अर्थ पुण्य से घर में वैभव धन होता है और धन से अभिमान होता है और बुद्धि भ्रम हो जाती है. बुद्धि के भ्रम होने से अविवेक से पाप होता है. इसलिए माँ मोहे पापम तापुण हम माँ हो आचार कैसे सापुण हमारे न जी. योगेंद्र देव से दिगंबर मुनि संत આચારની વાત કરી પણ આ વ્યવસ્થા તો કહેશે કોને કહેશે. આત્માનો અનુભવ સમ્યક દર્શન પૂર્વકમાં શુભ ભાવ આવે એમ બંધાઈ જાય એમાં એને શુભ ભાવનો આદર નથી. એથી એના ફળ વખતે આ મારા છે એનું અભિમાન નથી. આ તો અજ્ઞાનીને માટે વાત કરે છે. સમજાણું કાંઈ परमात्मा प्रकाश शासन ऐसा गुण हमारे न हो. अज्ञानी जीव मिथ्या दृष्टि संसारी ज्ञान जीव उसने पहले उपराधन की भोगों की वांछा रूपण उसके फल से प्राप्त हुई घर में संभजा. अभिमान घमंड होता है. अभिमान से बुद्धि भ्रष्ट होती है. बुद्धि भ्रष्ट कर पाप कमाता है. पाप से भोग में आनंद दुख पाता है. इसलिए ऐसी मिथ्या दृष्टि का पूर्ण पाप का ही कारण है. अर्थ के दौलतराम से बहुत सारा पुस्तक आता है. उनसे क्या है तो બધું उनसे जैसा नहीं किया कहते हैं सो आने निजरा के भाई રજકણના રજકણ અને રાગના અંશથી પ્રભુ ભિન્ન છે. રજકણો છે તે અજીવ તત્વ છે આ અને પુણ્યના પાપના ભાવ તે રાગનો અંશ છે. બરાબર પ્રભુ. ભગવાન આત્મા તો રાગના આશ્રવ તત્વ અને અજીવ તત્વથી જુદું છે. બરાબર સમજાય છે કાંઈ? એવો પરમાત્મા પોતે ચૈતન્ય મૂર્તિ સીધ સમાન સદાપદ મેરો એવા ચૈતન્ય સ્વરૂપમાં અંતરદ્રષ્ટિના અનુભવમાં ઉપયોગ ઉગ્રપણે શુદ્ધતા પ્રગટ કરે એને અહીંયા નિદ્રા તત્વો કહેવામાં આવે છે. એવા ભાવને લઈને કર્મ એને કારણે ગળીને ખરી જાતે હૈ. 32 33 एक एक तत्व की व्याख्या करी जा. बंद का वर्ण 33 है. संवर में क्या किया था कि अपना शुद्ध स्वरूप का अनुभव की दृष्टि से सदुपयोग से नया कर्म नहीं आता. पुराना कर्म अपना शुद्ध स्वभाव अनुभव में अंतर स्थिरता आनंद द्वारा फिर जाता है. तो હવે બંધ कैसे होता है? ये नवा जन्म बेन भेव करे मान करके बोला संवर में नवा આવતા અટક્યા નિંદ્ર में જૂના ચડ્યા તા જૂના હરે નવા ને જોડી દીધા એમાં બંધ એવી શરીર બહુ કવિ પણ જબર છે. जो नव कर्म पुराण सो मिले गांठी दीद हो शक्ति बढ़ावे वंश की बंद पदार्थ सोई. नीचे नोट है
બંધનું છે ને એકદમ કેમ બંધ મોક્ષ પેલા કેમ આવ્યો આગળ કેમ આવ્યો ઓલે આશ્રમમાં પણ એને કહ્યું છે ને ઓલો રાગી સંપ્રાય ક્રિયા છે આવ્યો તો आश्रम अधिकार योगों की राग सहित प्रवृत्ति होती है ये संप्राय क्रिया ની અપેક્ષા વાત કરી છે નીચે ये गुण है तो बगड़ो बगड़ो बंद के नष्ट होने से उन पाप का विकल्प जो है वो भाव बंद है परमाणु जड़ है उद्रेक बंद है समझ में आया भगवान अबंध स्वरूप आत्मा उन पाप का भाव है कि भाव बंद है उसका नाश होना उसका न मोक्ष अथवा निद्रा तो जो शुभ अशुभ होता है नया जो बंद के नष्ट होने से मोक्ष अवस्था प्राप्त होती इसलिए मोक्ष के पूर्व बंद तत्व का कथन क्या પણ સમયસાની શૈલી છે समयसानी शैली वर्णन की आश्रम के निरोध पूर्वक समर होता है उन पाप का विकल्प का रोकना से अपने आनंद स्वरूप में संबर होता है इसलिए समर से पहले आश्रम तत्व का कथन क्या नीचे नोट में बगड़ो जो नव कर्म पुराण सो नवा कर्म पुराना कर्म साथे मिली गांठी दढ़ होय એ રજગણોના કર્મના દોળ પાકા થાય સ્વરૂપના ભાન વિના मिथ्या दृष्टि ने अपना चैतन्य की दृष्टि की खबर नहीं ये बिना मिथ्या दृष्टि में जूना कर्म के साथ नवा कर्म मिले गाठी गाठी दृढ़ हो शक्ति बढ़ावे वंश की जो गांठ पक्की शक्ति થાય છે नवीन कर्म पुराने कर्म से परस्पर मिलकर मजबूत बन जाता है कर्म की शक्ति परंपराएं वंश વધારે છે કર્મનો વંશ વધારે નિદ્રામાં શુદ્ધતાનો વંશ વધે संबर में धर्म की शुरुआत हुई निद्रा में शुद्धता का वंश बढ़े बंद में पुराना कर्म साथ नया मिलकर कर्म का वंश बढ़ते हैं तो जेने चार गति નથી નીકળે ચાર ગતિ દુઃખ લાગી હોય એની વાત છે બહારમાં મજા લાગતી હોય ક્યાંય પણ એ તો મિથ્યા દૃષ્ટિ છે સ્વર્ગમાં પણ મજા માનતો હોય મૂંડ છે સુખ तो आत्मा में है અને सुख कहीं लक्ष्मी में शरीर में स्वर्ग में राजाई में शिक्षाई में माने मूंड है मूंड है अपना में आनंद है वो आनंद पर नहीं मानते है तो मूंड है मिथ्या दृष्टि है समझ में आया ऐसी चार गति का दुख जिसको लगे वो आत्मा की शोध में आवे प्रभु हाँ तो शक्ति बढ़ावे बंद की वस्तु की खबर न होए उनमें पापना भाव विकारी अपना माने शरीर लक्ष्मी आदि परग्रह भिन्न है वो भी अपना माने ऐसा मिथ्या दृष्टि पुराना कर्म के साथ नया कर्म का मेल भी नहीं पक्का गांठ पक्की करते हैं वितराग का तत्व दूसरा है भाई सर्वज्ञ परमेश्वर नो प्रथम कोई अलौकिक है दुनिया के मेળવા मार्ग तो मौज नहीं समझानु कहा है
नव कर्म पुराण को જેની આત્મામાં દ્રષ્ટિ નથી, જેની दृष्टि पुण्य पापना विभाव पड़ी है और जिसकी दृष्टि अजीव का संयोग मेरी चीज ऐसा मानते हैं, ऐसा जीव पुराना कर्म तो पड़ा ही है उसकी सत्ता में, नया मिथ्यात का कर्म पाका होकर मिला देते हैं। मिले गांठी दिठ होए, शक्ति बढ़ावे वंश की, बंधना शक्ति ने बंध नो वंश बताते हैं। कवि कौन जबर है ने बंद पदार्थ जो है पदार्थ वाक्य बने, हाँ तो मैं तत्व वाक्य, ये तो तत्व कहो द्रव्य कहो बड़ा बोला से, बड़ा बोला से नाम पदार्थ कहो, तत्व कहो, द्रव्य कहो, भाव कहो, धन कहो, बड़ा नाम आवश्यक। एम नहीं कि द्रव्य ने तत्व न के तत्व ने द्रव्य न के, ऐसा है ही नहीं। ये आवश्यक 35 में 35 बंद पदार्थ को मथा हुआ मैंने ऊपर नव पदार्थ का ज्ञान अनुभव के लिए कारण है, ऊपर मथाओ मान सभी ऊपर नव पदार्थ ज्ञान अनुभव न लिए कारण से उनका विवेचन किया जाता है। पाठ में तत्व लियो, माथे पदार्थ लियो, पाठ में पण पदार्थ लीधो तत्व नाम दिया है। हाँ समझ में आया? हाँ ये तो शक्ति गमे थी पद है ने पद में मेड़ावे बंद तत्व इसको कहते हैं। भगवान आत्मा तो भावबंध में द्रव्यबंध से रहित है। भावबंध का अर्थ शुभ शुभ विकल्प जो राग है वो भावबंध है, और कर्म का अर्थ का द्रव्यबंध है। वस्तु तरीके प्रभु द्रव्य ने भावबंध से रहित है, ऐसी दृष्टि है नहीं। भावबंध से द्रव्यबंध सहित में हूँ, ऐसी मिथ्या दृष्टि की दृष्टि पुराना कर्म साथी नया कर्म मिलाकर दृढ़ करते हैं। बराबर है? हाँ हाँ वो बंद की व्याख्या आ है शास्त्री पहले भगवान आत्मा अमृतचंद्राचार्य कहा है। आत्मा तो कर्म ने कर्म न निमित्त तत्व पुण्यपापना भाव उससे रहित है। सहित मानना भव का बीज मिथ्या है। मनुष्य नहीं, हमें नहीं है, हमेशा पुरुषा सिद्धि उपाय अमृतचंद्राचार भगवान आत्मा 14वीं का आत्मा कर्म शरीर अजीव से तो रहित है, और कर्म का निमित्त से होने वाला पुण्य पाप का विकल्प से भी रहित है। असमाहित रूपी युक्त है प्रतिभाती, पर ये राग से शरीर से सहित में ऐसा भान वो मिथ्यात है। ये मिथ्यात का संसार का बीज है, वो बंध का कारण है। उसको बंद होता है अज्ञानी को, ये बात है।